गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं देवाशीष पेड़ा, आपके फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। आज हम पढ़ेंगे रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, दैट मीन्स वल्गर फ्रैक्शन। ये जो टॉपिक है जो खास करके बोर्ड में है, 9th में है, 10th में है, खास करके उनका 9th, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है। ये जो आज मैं लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, और इसके बीच आप अगर इस सबको कर लेते हैं मेरे साथ अभी, तो आपका 3 या 4 मार्क आपके पॉकेट में आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। और बाकी जो एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए हो गया, रेलवे के लिए हो गया, या आपका एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी, वो जितने के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका मैं शॉर्टकट ट्रिक देने वाला हूँ, जो 2 सेकंड में ही आप इसको कर पाएंगे। ओके, चलिए अभी हम शुरू करते हैं, टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक में क्या है, हमको पहले से पता है जो हमारा रिकरिंग डेसिमल होता है वो 2 तरह का होता है। रिकरिंग डेसिमल क्या होता है ये आप लोग को पहले से पता है, मैं इसके ऊपर कोई डिस्कशन अभी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन जो रिकरिंग डेसिमल 2 तरह का हुआ, एक हो गया प्योर रिकरिंग नंबर, दूसरा होता है आपका मिक्स्ड रिकरिंग नंबर। ओके, प्योर रिकरिंग नंबर हम किसको कहेंगे? प्योर रिकरिंग अगर हम देखें तो प्योर रिकरिंग, मान लीजिए मेरे पास एक डेसिमल है 0.3 है, 0.3 के ऊपर बार है। अगर हम इसको लिखें तो 0.333 सो ऑन। ओके, इस तरह का होता है। तो ठीक है, अगर मेरा पॉइंट के बाद जो कोई भी नंबर हो, 1 नंबर हो या 2 नंबर हो या 3 नंबर कंटिन्यूसली रिपीट होते जाएगा, तो उसको हम कहेंगे प्योर रिकरिंग। अभी देखिए 0 के बाद ही 3 3 3 ये रिपीट होते गया, ये हो गया मेरा प्योर रिकरिंग। दूसरा अगर हम देखें, मान लेते हैं मैं लिखता हूँ 3.151515। ओके, तो इसको देखिए 3 के बाद क्या हुआ, इसको क्या करेंगे हम, इसको अगर हम लिखते हैं 3.15 बार लिखेंगे। देखिए ये चीज़ क्या होता है, ये भी प्योर रिकरिंग नंबर आता है। अगर हम यहाँ पर देखें, पॉइंट के बाद ही रिपीट होना शुरू हो जाता है, ये भी आपका किस में आता है? प्योर रिकरिंग में आता है। और एक एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिया 99.761 ओके, और 761, तो इस तरह का वो बढ़ते जाएगा। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 99.761 बार। पॉइंट के बाद देखिए जो भी 3 डिजिट था वो रिपीट होते जाएगा। इस तरह का क्या करता है, जो नंबर्स होते हैं, जो डेसिमल होते हैं, इनको हम कहते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। मिक्स्ड किसको कहेंगे? अगर हम मिक्स्ड का बात सोचें, वो कहता है एटलीस्ट पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 1 नंबर हो, 2 नंबर हो या 3 नंबर, वो रिपीट नहीं होगा, उसका बाद वाला रिपीट होगा। लेकिन पहला, चाहे वो 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, 3 नंबर या इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 नंबर ऐसा होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे बोला 3.7, ओके, फिर आया 141414, ये रिपीट होते गया। देखिए यहाँ पर रिपीट कौन कौन हो रहा है, 141414, लेकिन जो 7 है वो रिपीट नहीं हो रहा है। इस तरह का जो डेसिमल्स होते हैं रिकरिंग डेसिमल, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। इसको हम क्या लिखेंगे, 3.7 लिखेंगे, फिर 14 लिखेंगे, और जो बार रहेगा सिर्फ किसके ऊपर रहेगा, 14 के ऊपर रहेगा, 7 के ऊपर नहीं रहेगा। ओके, और एक तो हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने 17 लिया, 17.32 412 सॉरी ये क्या हो गया 32, ऐसा इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ। 17.32 मैंने दिया, 142 तो ये ऐसे चलते जाएगा। देखिए पॉइंट के बाद ऐसे 2 डिजिट है जो आपका रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन आपका 142 ये आपका रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम 32 लिख दिए, 17 था पहले, सबसे पहले क्या था, 17 था, तो यहाँ पे हम लिख दिए 17.32, फिर 142 के ऊपर हम बार देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, मेरा बार किसके ऊपर है, 142 के ऊपर है, 32 के ऊपर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। मैं इसको बोलने के कारण यही है कि जब मैं
आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो ये दोनों चीज़ के ऊपर बताऊंगा। जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो ट्रेडिशनल मेथड सबके लिए इक्वल होता है। ओके, तो हमको अभी पता चल गया प्योर रिकरिंग नंबर और मिक्स्ड रिकरिंग नंबर या डेसिमल, आप कुछ भी बोलिए। तो चलिए हम इसको क्लीन कर देते हैं। अभी हम डायरेक्ट आते हैं किस में, मैथ्स के ऊपर। मैथ में एक चीज़ आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम पहले टोटल ट्रेडिशनल मेथड में इसको करेंगे। जब हम ट्रेडिशनल मेथड में इसलिए करेंगे, जो हमारे 9th के स्टूडेंट है, चाहे वो ICSE बोर्ड हो या CBSE बोर्ड, तो ट्रेडिशनल मेथड में ही करेंगे तो उनको 3 to 4 मार्क्स जो भी उनका क्वेश्चन का मार्क होगा वो उनको मिलेगा। अगर वो शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं तो उसमें ज़्यादा मार्क में नहीं मिलेगा, 1 या 2 मार्क मिलेगा। हाँ, आपको सीखने का ज़रूरत है, क्योंकि सीखना आपका अधिकार है, तो आप सीख सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आप प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि फ्यूचर में आपका काम आने वाला है। हाँ, अगर आपका 1 मार्क का आ रहा है या 2 मार्क का आ रहा है, आप तब शॉर्टकट ट्रिक मारिए, आराम से क्या करिए, लिख दीजिए, आपका समय बचेगा। उसके हिसाब से आप दूसरा कोई लंग क्वेश्चन होगा तो उसको आप सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। तो चलिए अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो क्या है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 0.5 बार। ओके, तो 0.5 बार होता है, वो होता क्या है, अगर हम इसको देखें, इसको अगर हम एक्सटेंशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.555 सो ऑन, ये इसका मतलब होता है। अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, उसको कुछ स्टेप में सॉल्व करेंगे। मैं हर एक स्टेप को आपको बोलते जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपका रिकरिंग नंबर दिया होगा उसका एक नाम करेंगे। ओके, नाम आप X, Y, Z, A, B, C, M, N कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस, क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं, X के साथ ज़्यादा हैबिचुएटेड हैं, तो मैं यहाँ पर X ले लेता हूँ। ओके, तो ये क्या किया मैंने लेट X ले लिया, किसको, 0.5 बार को। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, 0.5 बार। इसको अगर हम एक्सटेंशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.555 सो ऑन। ओके, तो ये आपका हो गया, ये 5 होगा आपका, मैं इसको काट देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 5। ओके, तो ये हो गया आपका नंबर। अभी हमको क्या करना है, यहाँ से सेकंड स्टेप में देखना है कि पॉइंट के बाद कितना नंबर के ऊपर आपका बार है। ओके, उतना नंबर हमको मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ को मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास क्या है, 0.5 बार है, तो मुझे 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड में। इक्वेशन में अभी दिखा देंगे कैसे वो 10 मल्टीप्लाई होगा। ओके, अगर आपका पास मान लीजिए ऐसे दिया है 0.71 बार दिया है, तो हम दोनों साइड में क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास दिया होगा 3.413, तो देखो बार कितना डिजिट्स के ऊपर है, 3 डिजिट्स के ऊपर है, तो हम यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स में। ओके, और एक एग्जांपल आप देख लीजिए। मान लीजिए मैंने लिया 4.361, और यहाँ पर देखिए कितना डिजिट्स के ऊपर होगा। देखिए यहाँ पर जो 3 है, 3 के ऊपर आपका क्या नहीं है, बार नहीं है, सिर्फ 61 के ऊपर आपका बार है, तो हम यहाँ पे 100 ही मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मैथ्स में। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलिए अभी मैं क्या करूँगा, ये जो x है, तो यहाँ पर मेरा 5 के ऊपर बार है, मुझे 10 मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, 10 × x। अच्छा, और एक चीज़ आपको पता होगा, कोई भी नंबर को अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक साइड में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमको दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे ये साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 × 0.555 सो ऑन। ओके, 10 × x कितना होता है, सबको पता है आपका 10x होता है, इक्वल्स टू। अच्छा, हमको पता है अगर कोई भी डेसिमल नंबर में 10, 100 इस तरह का मल्टीप्लाई होता है, जो पॉइंट है वो एक घर आगे की तरफ आ जाता है, यस और नॉट। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को एक घर वो आगे आ गया, जो आगे आ जाएगा वो क्या होगा, 5.555 सो ऑन। तो 2 स्टेप आपको समझ में आ गया। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, नेमिंग कर देना है जो भी आपका रिकरिंग डेसिमल दिया होगा, और देखना है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, ना कितना डिजिट्स के ऊपर आपका बार है,
उतना 10 आपको मल्टीप्लाई करना है, मैं आपको अभी बता दिया। 2 स्टेप आपको समझ में आ गया। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि वीडियो देखते देखते ये पूरा प्रोसीजर आपका समझ में आ जाए। और एक चीज़ मैं सारा बच्चों को रिक्वेस्ट करूँगा आप करने के लिए, अपना कॉपी और पेन निकाल के इसको लिखते चलिए। मेरे साथ जब आप करते रहेंगे तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अगर आप देख के छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद इसको आप भूल जाएंगे। चलिए अभी मैथ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया 10x इक्वल टू 5.555 एंड सो ऑन। अभी हम क्या करेंगे, जो नंबर मेरा मिला है इसको हम ओरिजिनल नंबर से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इसको ओरिजिनल नंबर से माइनस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस ओरिजिनल नंबर क्या है x इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरा क्या है 5.555 सो ऑन माइनस x। अच्छा x करेंगे यहाँ पर भी, चलो मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके x लिख दिया तो ये 10x माइनस x क्या होगा 9x इक्वल्स टू 5.555 माइनस x का वैल्यू क्या है ना 0.555 सो ऑन, ये हो गया। अच्छा देखिए अगर हम नोटिस करेंगे यहाँ पर पॉइंट के बाद 555 है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 555, तो जब हम माइनस करेंगे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। मेरे पास सिर्फ क्या बच रहा है 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0 क्या होता है 5 होता है। तो ये हो गया मेरा 5 कितना 9x, तो x क्या हो जाएगा मेरा 5/9 और यही मेरा आंसर हो गया। सबको ये चीज समझ में आ गया। तो किस तरह 0.5 बार क्या हुआ 5/9 हुआ। अच्छा ये तो मेरा ट्रेडिशनल मेथड था, इसको हम शॉर्टकट ट्रिक में कैसे करेंगे ये चीज़ सीखना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 0.5 बार लिखा है 0.5 बार। ओके तो ये देखिए सबसे पहले 0 को 0 लिखिएगा, प्लस को प्लस दीजिएगा। अभी यहाँ पर क्या है 5 बार है तो 5 को 5 लिख दीजिएगा। अच्छा कितना डिजिट्स के ऊपर आपका बार है उस चीज़ को देखना है, कितना देखना है कितना डिजिट्स के ऊपर है। तो मुझे देखा कि एक ही डिजिट है जिसके ऊपर मेरा बार है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे उतना ही 9 लिख दूंगा। अभी दोनों को मैंने चिपका दूंगा, तुम्हें पता है चिपकाने वाला टेक्निक मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे चिपक जाता है। 0 अच्छा 0 प्लस, अब 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है तो इसको मैं काट देता हूँ, सिर्फ मेरे पास कौन बचा 5/9 बचा। यस समझ में आ गया। तो देखिए ये आंसर और ये आंसर के साथ मेरा मैच कर गया। तो ये इसका बहुत छोटा सा शॉर्टकट ट्रिक है। अब देखिए 2 मिनट भी आपको 2 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा, उसे कम समय में भी हम कर लेंगे। ओके लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, जब हम मिक्स्ड रेकरिंग में करेंगे तब भी थोड़ा सा ये चेंजेस आएगा। क्या आएगा हम आगे इसको बताएंगे, आप वीडियो बिना स्किप करते हुए आगे देखते चलिए। ये चीज़ समझ में आ गया। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसको क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। ओके अभी हम आते हैं एक दूसरा प्रॉब्लम में। ओके मैं लगभग 6 प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर ये 6 प्रॉब्लम आप कर लेते हैं तो मान लीजिए बुक में आपका जितना भी क्वेश्चन है आप सारा करने की एबिलिटी रख रहे हैं। तो ठीक है अभी हम देखते हैं और एक तो क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 0.93 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 0.93 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 93 बार तो मैंने दे दिया, तो सिर्फ क्या होगा 93 ऐसे वो सो ऑन कंटिन्यू करते रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले इसको एक नाम देना है। ओके नाम क्या दिया, लेट x इक्वल्स टू 0.93 ये ले लिया मैंने, x का वैल्यू ले लिया। अभी दूसरा क्या करना है, मुझे देखना है कितना नंबर के ऊपर आपका बार है। मैं देखा यहाँ पर 2 ही नंबर है जिसके ऊपर बार दिया गया, तो मुझे सेकंड स्टेप में क्या करना है 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, 100 तो लेफ्ट साइड 100x, तो यहाँ पर भी मुझे 100 मल्टीप्लाई करना है, 100 इंटू 0.93 सो ऑन हो गया। अच्छा ये हुआ मेरा 100x,
इक्वल्स टू, आपको पता है जब मैं किसी भी डेसिमल नंबर में 100 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल 2 घर आगे आ जाता है। तो ये मेरा कितना हुआ 93.939393 एंड सो ऑन। ओके, ये चीज़ हो गया मेरा। अभी क्या करना है, 2 स्टेप तो मेरा चला गया। तीसरा स्टेप में मैं आपको बताया था ये 100x को बस जो कुछ भी यहाँ पे नंबर रहेगा उसको ओरिजिनल नंबर से माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा यहाँ पर 100x है माइनस x इक्वल्स टू 93 सो ऑन माइनस। अभी x का x को यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो मैं डायरेक्ट उसका वैल्यू लिख देता हूँ। वैल्यू क्या है 0.939393 सो ऑन। इतना हो गया। अच्छा, एक चीज़ को नोटिस करेंगे 100x से x चला जाएगा, वो क्या आएगा 99x इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 939393, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 939393, तो ये हर किसी को एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मेरे पास क्या बचा 93 माइनस 0, मतलब 93 से 0 जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, बस वही 93 बचेगा। तो मैंने क्या किया 93 लिख दिया। अभी देखिए x मेरा 99 के साथ मल्टीप्लाई है, अगर हम इसको RHS में ले लेते हैं तो 99 क्या होगा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हुआ, देखिए ये लोएस्ट टर्म में तो नहीं है, हमको क्या करना है लास्ट स्टेप में, अगर आपका लोएस्ट टर्म में आ गया आंसर तो ठीक बात है, अगर लोएस्ट टर्म में नहीं आता है तो हम उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लोएस्ट टर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो 30 में करेंगे, सॉरी 3 में करेंगे, 3 1 और ये 3 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 31/33। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। अच्छा, इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है देखते हैं, वो भी 2 सेकंड में हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 0.93 बार, तो आपको 0 लिखना है प्लस जो भी डिजिट लिखा हुआ है उसको लिख दीजिएगा, डिवाइडेड बाई, देखिएगा कितना डिजिट्स के ऊपर आपका बार है ना, 2 डिजिट्स के ऊपर यहाँ पे बार है तो उतना ही 9 लिख दीजिएगा। आपको पता है कोई भी संख्या के साथ अगर 0 प्लस होता है तो वही संख्या ही आता है। तो ये क्या हो गया आपका 93/99। अभी हम देखें 93/99 यहाँ पर भी आया था, अगर हम इसको लोएस्ट टर्म में किए थे वो कितना आया था 31/33। देखिए बहुत इजीली इसका आंसर मेरा निकल गया, 2 सेकंड भी नहीं लगा। लेकिन जो स्कूल के बच्चे हैं 9th में हैं तो ये यही ट्रेडिशनल मेथड में आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ। चिंता मत करिए, अगर फिर से कन्फ्यूजन है मैं और एक एग्जाम्पल लेके आता हूँ आपके पास। टोटल मैं 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करूँगा। इसको मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या करें इसको कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। चलो, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया। अभी हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, मान लेते हैं 2.12 लेना है, 2.12 बार। तो सबसे पहले स्टेप क्या है ना, उसी नंबर को हमको x ले लेना है। तो चलिए हमने क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2.12 बार इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 2.12 सो ऑन, ऐसे वो बढ़ते जाएगा। कोई डाउट से यहाँ तक नहीं। अभी सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे हम ना, जब पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है हमको इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम 100 करेंगे, 100 इंटू x इज इक्वल टू 100x। तो इधर भी हमको 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 इंटू 2.12 सो ऑन। तो 100x को 100x मैंने लिखा इधर इक्वल्स टू, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 कर चुका हूँ, आपका थोड़ा सा आइडिया आ गया है। अगर ये 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 घर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 212.12 सो ऑन। ओके, ये सेकेंड स्टेप चला गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे ना, 100 को ओरिजिनल नंबर से माइनस, ओरिजिनल नंबर को 100 से माइनस करेंगे, तो 100x माइनस x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 212.12
1 2 1 2 सो ऑन माइनस एक्स। मैं डायरेक्ट एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना है 2.121212 सो ऑन। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 1 2 1 2, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 2 1 2 1 2 है। देखिए 100x माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका 99x इक्वल टू 212 को अगर देखिए अब यहाँ पे तो 1 2 1 2 कट गया पॉइंट के बाद, मेरे पास सिर्फ बच रहा है 212 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 210 ये हो गया क्या 9। अच्छा x क्या हो जाएगा यहाँ पर 210 डिवाइडेड बाई 99, यस और नॉट। अब इसको हम क्या करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं, चलिए ये कट भी जाएगा 3 में, 3 में कटेंगे तो 70 आ जाएगा, 3 में कटेंगे तो 33 आ जाएगा। अगर हम इसको करेंगे किस में मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 233 2 जा 66 4/33 निकल गया मेरा आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस में शॉर्टकट ट्रिक में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या दिया 2.12 बार, देखिए 2 को 2 लिख दीजिएगा प्लस दे दीजिएगा पॉइंट के जगह पर, 1 2 को 1 2 लिख दीजिए। अभी देखना है क्या करना है कि कितना डिजिट्स के ऊपर आपका बार है ना, 2 डिजिट्स के ऊपर, उतना ही 9 लिख दीजिएगा यहाँ पे 9। अभी देखिए इसको लोएस्ट टर्म में करेंगे तो 3 में करेंगे 4, 3 में करेंगे तो 33, फिर हम क्या करेंगे पूरा नंबर को सटा देंगे एक दूसरे के साथ, 2 4/33 आ जाएगा, जो ये आंसर के साथ बराबर आ गया। देखिए कितना समय लगा, अभी तो मैं आपको बता रहा था बोल के इतना टाइम लगेगा, अगर आप करेंगे कॉपी, मेरा बात मानिए तो 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, उससे कम समय में आप इसको क्वेश्चन को देखते देखते आप आंसर बता दीजिएगा। ओके, बहुत इजी था ये मेथड। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया। मैं बार बार ये चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, जो स्कूल के बच्चे हैं ये मेथड को यूज़ ना करें, ये वाला पूरा मेथड लिखिएगा अगर आपको पूरा मार्क्स चाहिए तो। अगर आप शॉर्टकट मारेंगे तो मार्क कटेगा, तो फिर मुझे दोष मत दीजिएगा। ओके चलिए, कि बोलिएगा कि सर ऐसे बोले थे तो हम कर दिए। सर 9th बच्चों को खास करके ये वाला प्रोसीड्योर रिकमेंड करते हैं कि ये वाला प्रोसीड्योर आप स्कूल में लिखिएगा। ये चीज़ हो गया आपका। चलिए और एक एग्जाम्पल के, अच्छा आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख दीजिए। ओके, अभी हम आते हैं नेक्स्ट में और 2 ही नंबर करते हैं। ओके, ज़्यादा नहीं करते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्या क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 1.37 और 7 के बार लेंगे। ओके, इसको आप अच्छे से देखिए क्या है। पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 1.37, यहाँ पे नोटिस करिएगा 7 के ऊपर आपका बार है, 37 के ऊपर नहीं है। 1.3777 सो ऑन, ये ऐसे कंटिन्यू करते जाएगा। दूसरा में क्या करेंगे, यहाँ पे नोटिस करिए कितना डिजिट्स के ऊपर बार है, एक ही डिजिट, तो यहाँ पे हमको 10 ही मल्टीप्लाई करेंगे। कोई बच्चा यहाँ पे बोलेगा नहीं सर 37 है, नहीं, मैं पॉइंट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कितना डिजिट्स के ऊपर बार है, बस उतना ही। तो एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो हमको 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 10 मल्टीप्लाई किया तो 10x, तो हमको इधर भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1.3777 सो ऑन। तो 10x इक्वल्स टू, आपको पता है 10 अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये एक घर आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 13.777 सो ऑन। अभी क्या करना है, 10x से ओरिजिनल नंबर को माइनस करना है, मतलब x को माइनस करना है। तो 10x माइनस x इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा, सर ये 13x, ये क्या हो जाएगा 13.777 सो ऑन माइनस x का वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 1.3777। ओके चलिए, तो यहाँ से मुझे बताइए 10x माइनस x क्या हो जाएगा 9x। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है, आप गौर से अगर देखेंगे तो समझ आएंगे। यहाँ पर मेरा 13 जो है पॉइंट के बाद 7 है, यहाँ पर
पॉइंट के बाद 3 है, तो सारा जैसे पहले मैं करता था सारा डिजिट पॉइंट के बाद कट जाता था, यहाँ पे कटेगा नहीं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करिएगा, बहुत बच्चे यहाँ पर ही गलत कर देते हैं। देखिए मैं आपको सिखा भी देता हूँ, 13.777 ऐसे है, और यहाँ पर क्या है आपका 1.377 सो ऑन। अगर हम इसको माइनस करेंगे यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा, 7 ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा, लेकिन सिर्फ बचेगा 7 और 3। 7 से 3 जाएगा तो मेरा 4 आएगा, पॉइंट को पॉइंट दिया, 13 से 1 जाएगा तो मेरा 12, तो मेरा आ जाएगा 12.4 और x कितना हो जाएगा मेरा 12.4/9। अच्छा, इसको हम डेसिमल में नहीं रखेंगे, अगर हम इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हो जाएगा 124/90। आपको पता है इसको हम नहीं कुछ कर रहे हैं। अच्छा देखिए इसको कौन से किस में कट जाएगा, ये 2 में कट जाएगा, मेरा 2 में कटेगा तो 62 और ये हो जाएगा 45। अच्छा, इसको क्या करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे बताओ मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 117/45। ओके, 117/45 ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया। ओके, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मिक्स्ड रिकरिंग नंबर को कैसे हम इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है। देखिए थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है 1.37 है, 1 को 1 लिखिएगा प्लस 37 के ऊपर बार है, 37 को 37 लिखिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देखिएगा कितना नंबर के ऊपर व कौन से नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देना है। देखिए यहाँ पे 3 को आप माइनस करिएगा, डिवाइडेड बाय कितना नंबर के ऊपर बार है, एक ही नंबर है जो 7 है जिसके ऊपर बार है, तो एक ही नंबर के ऊपर आपका बार है तो उतना 9 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, कितना नंबर के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे नोटिस करेंगे तो 3 के ऊपर बार नहीं है तो हम उतना ही 0 लिखेंगे। तो 1 को 1 मैंने लिखा, प्लस को प्लस दिया, 37 से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 34/90। ओके, अभी कहानी ख़त्म हो गया। अगर हम 2 में काटेंगे तो ये हो जाएगा 17, 2 में काटेंगे तो ये हो जाएगा 45। फिर से हम आ जाएंगे किस में, चिपकाने वाला टेक्निक में। तो ये देखिए 1 को 1 लिखिएगा, 17 को 17 लिखिएगा, डिवाइडेड बाई 45। देखिए बहुत ईजिली ये चीज़ मेरा सॉल्व हो गया, इतना लंबा मुझे करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, आंसर दोनों मैच कर गया। ओके, यही थोड़ा सा चेंज था किसमें, आपका मिक्स्ड रिकरिंग में। ओके, अभी कुछ एक और एक्स्ट्रा मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ जिसको मैं ट्रेडिशनल मेथड नहीं करूँगा, सिर्फ शॉर्टकट आपको बता दूंगा कि थोड़ा सा और भी आप कंफर्म हो जाए। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप क्या करिएगा इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। हम क्या करेंगे अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ इसका हम शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, कोई ट्रेडिशनल मेथड हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन मेरा है 3.412 के ऊपर बार। तो इसको हम क्या करेंगे 3 + 412 लिखेंगे, माइनस करेंगे किसको, ना जो संख्या के ऊपर आपका बार नहीं है, यहाँ पर क्या है ना 4 है, डिवाइडेड बाय आप कितना संख्या के ऊपर बार है ना 2 संख्या, ना 99 कितना संख्या के ऊपर मेरा बार नहीं है ना 1 संख्या, तो उतना 0। तो 3 + अच्छा 412 से तो मेरा आ जाएगा कितना 4, तो ये हो जाएगा कितना 408/990। अगर हम 2 में काटेंगे तो ये हो जाएगा 204/2 में काटेंगे तो कितना हो जाएगा 495। ओके, 4 2 6 13 5 17 नहीं इतना ही रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको चिपका देंगे। चिपकाने वाला टेक्निक है मेरा 30204/495, यही मेरा आंसर निकलेगा। ओके, तो शॉर्टकट ट्रिक सबको समझ में आ गया। जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट है वो इस मेथड को जो मैंने बताया, इस मेथड को आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ओके, तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जितना मैंने वीडियो में आज आपको समझाया, आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे और मुझे आपको पढ़ा के भी बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस चीज़ को सीखने पे भी मज़ा आया होगा। चलिए, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, बाय।